और नोएडा से खबर, नोएडा फेज 2 थाना इलाके में सिरफिरे आशिक के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस को इस सनकी शख्स की तलाश थी। दरअसल 9 सितंबर की रात आरोपी ने एल्डिगो इथोपिया के पास महिला पर चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी पुलिस की पिस्टल लेकर भाग रहा था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी की निशानदेही पर खून से सना चाकू बरामद कर लिया गया है। आरोपी अमर का 5 साल से महिला के साथ रिलेशनशिप था। आपस में अनबन होने के बाद दोनों अलग हुए थे। कानपुर देहात के शिवली इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते जीजा ने साली की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी और हत्या के बाद वो मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल प्रतापपुर उदैत में रहने वाले विश्वनाथ का उसके जीजा राकेश से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते मंगलवार की भोर दोनों के बीच आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि राकेश ने अपने साले विश्वनाथ के ऊपर फावड़े से हमला कर दिया, जिसमें विश्वनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। जमीन पर खून से लथपथ पड़े विश्वनाथ के शव को छोड़कर राकेश मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ शिवली थाने की पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना शिवली के गांव प्रतापपुर उदैत में विश्वनाथ उर्फ विशंभर की उनके बहनोई राकेश कुमार द्वारा फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के प्रथम दृष्टया कारण उनकी कुछ पारिवारिक कलह है। मौके पर फील्ड यूनिट एवं समस्त उच्चाधिकारी पहुंचे। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की गई। पंचायतनामा भरकर शव को डिस्ट्रिक्ट मोर्चरी भेजा गया। अमरोहा में फार्म हाउस पर सो रहे 2 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में दहशत फैली है। हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। आशंका है कि जमीन की रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला अमरोहा के थाना कचरौरा के गुलालपुर गांव का बताया जा रहा है। तो अमरोहा में 2 लोगों की हत्या की गई। इस वक्त गांव में सनसनी फैली हुई है। फार्म हाउस से हत्या से सनसनी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अमरोहा में 2 लोगों की हत्या के बाद गजरौला थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस तरह से इनकी हत्या हुई, कौन है इनके पीछे। तो अमरोहा में फार्म हाउस पर सो रहे 2 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में सनसनी है। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आशंका है कि जमीन की रंजिश के चलते ही इन दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया गया और दोनों की मौत हो गई। और आगरा में देर रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने बीते दिनों ताजगंज इलाके में एक स्कूल के अंदर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कूल के अंदर लूट करने वाले 4 बदमाश इलाके में निकलने जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दिया, चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक छोटा हाथी टेम्पो तो रोका तो टेम्पो के मौजूद 4 बदमाश सवार पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और वहीं एक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। नौ बटे 10 की रात को थाना ताजगंज को सूचना मिली कि 3 दिन पहले हुई लूट की घटना के अभियुक्त थाना क्षेत्र से गुजर रहे हैं। और थाना और एसओजी सर्विलांस टीम, नगर जोन और कमिश्नरेट आगरा की संयुक्त टीमों ने जब इन अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया तो
तो इनमें से 2 अक्यूज ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और आत्मरक्षात्मक कार्रवाई। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।